वेलकम टू academy-kshai.com। जी स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज की जो वीडियो है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही फिजिक्स के ही टॉपिक है, जिसका लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने इसमें ये भी कहा था कि ये दोनों चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं, तो दैट्स वाई मैं इसको जो है इन्फोडेस्क जो मेरा चैनल है उसके साथ साथ मैं आपके जो अभी एकेडमी वाला चैनल है इस पर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अदरवाइज फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो जो भी होती हैं वो सारी की सारी इन्फोडेस्क पे ही अपलोड करता हूँ, लेकिन ये वीडियो चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड है इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। ओके, पहले रिफ्रैक्शन की जानिब जाने से पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लेकिन दो स्लाइड के अंदर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या थी। रिफ्लेक्शन ये थी कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है और आने के बाद किसी सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में रिवर्ट बैक यानी मुड़ जाती है, उसे हम कहेंगे ये रिफ्लेक्शन है। यानी ये आने वाली लाइट को हम कहते हैं ये इंसिडेंट रे है, और इस पॉइंट पे टकराई, यहां से टकरा के वापस मुड़ गई है, इसे हम कहेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इंसिडेंट रे जो आई थी इसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, किसी खास एंगल से आगे टकराई होगी, उस एंगल को हम कहते हैं ये दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को मेजर करने के लिए हमें एक तरीकेकार अपनाना पड़ता है। वो तरीकेकार ये होता है कि जनाब कि जो इंसिडेंट रे होती है जिस पॉइंट पे आके टकराती है, इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। ये परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। इस लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सरफेस जो है इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से भी बनाती है लेफ्ट से, और ये राइट साइड से यहाँ से भी बनाती है। यानी ये लाइन जो है सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस वजह से इसको नॉर्मल के लाइन कहा जाता है। इस लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और इस लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, एक स्लाइड हमने वो कवर कर ली, दूसरी स्लाइड ये भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे तो यहाँ पे मैं जल्दी से क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, मीडियम क्या कहलाता है। मीडियम वो रास्ता होता है जहां से लाइट ट्रेवल करती हुई आती है। सही है, तो लाइट कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकती है। लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, एयर में भी कर सकती है, वाटर में भी कर सकती है, और ग्लास में भी कर सकती है। सही। अब जब मीडियम की हम बात करते हैं, चारों के चारों मीडियम तो है, लेकिन इनमें कुछ मीडियम रेयर होते हैं, कुछ डेंस होते हैं। अब तकरीबन हर मीडियम रेयर भी होता है, डेंस भी होता है। अब रेयर और डेंस का पता किस तरह ये चलेगा, पता इस तरह की चलेगा। देखो, रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और डेंस मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। देखो, अब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे एयर, और हम एयर को कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। तो अब बताओ, उसमें वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी या एयर में ज्यादा होगी। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसकी डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जा रहा। मैं एक छोटी सी एक लॉजिक दे देता हूँ आपको। वो ये है कि जनाब देखो, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होती है गैस, एक होती है लिक्विड, और एक होती है सॉलिड। जो एयर जो होती है ना वो गैसेस फॉर्म में होती है, गैस स्टेट है आपकी। और लिक्विड जो होता है, और जो वाटर है वो आपका लिक्विड स्टेट में फॉर्म में होता है। एयर के अंदर समझ लो कि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। इसमें से लाइट ज्यादा मुश्किल से ट्रेवल करती है, इसमें लाइट आराम से ट्रेवल करती है। बिल्कुल एक सादी सी मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं। और जो सॉलिड जो होता है, जिसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब होते हैं, इसमें लाइट बहुत स्लो ट्रेवल करती है। अब देखो, अभी मैंने आपको कहा कि एयर डेंस मीडियम है या वाटर डेंस मीडियम है, तो आप बोलोगे वाटर डेंस मीडियम है, क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब है। तो इसमें एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। लेकिन अगर आपसे पूछूंगा भाई वाटर है और गिलास का पीस है, गिलास में से भी लाइट गुजर जाती है ना, ट्रांसपेरेंट गिलास जो होता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो वो ट्रांसपेरेंट गिलास जो होता है वो सॉलिड होता है। सही है। अब सॉलिड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ वाटर के साथ। अब बताओ, वाटर डेंस मीडियम है या सॉलिड। तो अब आप बोलोगे सॉलिड डेंस मीडियम है। थोड़ी देर पहले आपने वाटर को कहा था, लेकिन वाटर को आपने क्यों कहा था, क्योंकि उस वक्त आप वाटर को एयर के साथ कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अब आप वाटर को कंपेयर कर रहे हो सॉलिड के साथ, तो सॉलिड बहुत ज्यादा डेंस मीडियम है बनिस्बत एयर के, वो सॉरी बनिस्बत वाटर के। तो अभी आप कहोगे कि अगर लिक्विड एंड सॉलिड का कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे लिक्विड जो है ये रेयर मीडियम है, और सॉलिड जो है डेंस मीडियम है। जबकि अगर आपने गैस और लिक्विड को कंपेयर किया था तो उस वक्त आपने कहा था कि रेयर जो मीडियम जो गैस है, और जो है लिक्विड वाज डेंस मीडियम। ओके, तो ये इससे आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये बातें एक दफा पढ़ लेना। तो यहाँ से भी पता चलता है किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है। देखो, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ये रेयर मीडियम है, एयर के अंदर कम है
तो वैक्यूम की निस्बत थोड़ी सी माइनस, सॉरी, वैक्यूम एयर में सेम है लेकिन वाटर के अंदर थोड़ा कम है, तो वाटर जो है इन दोनों की निस्बत डेंस है। अच्छा, गिलास के अंदर और कम है स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब गिलास जो है इन तीनों की निस्बत ज्यादा डेंस मीडियम है। ओके, अब आप आ जाओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, इससे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में ये था कि लाइट टकरा के वापस मुड़ जाती है, उसे हम कहते थे रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टकरा के मुड़ती नहीं है, एंटर हो जाती है। क्यों? मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर लाइट आ रही है तो देखो गिलास से गिलास में गुजर सकती है, अंदर पानी है उसमें से भी गुजर सकती है, यहाँ से लाइट आएगी गुजरेगी और यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। तो लाइट जो हवा यानी एयर से आई एक मीडियम, गिलास में एंटर हुई सेकंड मीडियम, फिर पानी में एंटर हुई थर्ड मीडियम, पानी से वापस गिलास में एंटर हुई, फिर गिलास से वापस एयर में एंटर हुई। अब जो लाइट जो इतने मीडियम चेंज कर रही है, तो इसका मतलब क्या? अपनी स्पीड भी चेंज कर रही है। जब लाइट अपनी स्पीड भी चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या? इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। जब स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह आपको ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो आपने 9-10 की फिजिक्स में देखा ही होगा, एक गिलास से स्लैब यानी गिलास का ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट गिलास में मौजूद है। जब आप लाइट यहाँ से मारते हो तो बजाय इसके कि लाइट सीधे गुजरने के थोड़ा सा दूर मुड़ती है, फिर वापस सीधे मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कब दूर मुड़ेगी, कब करीब मुड़ेगी, कब ज्यादा मुड़ेगी, कब कम मुड़ेगी, इन चीजों का भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो हमने डिफाइन कर दिया। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था? टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या है? टकराई, दूसरे मीडियम में एंटर हुई और फिर निकल गई। अब यहाँ पे जो रे आके टकरा रही है इसे भी हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी आने वाली को हम इंसिडेंट रे कहते थे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है वहां पे हमने अपने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल है वो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। सेम टू सेम रिफ्लेक्शन वाली कहानी के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट है और रिफ्लेक्शन वाली कहानी के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दोनों सेम सेम है, लेकिन स्टोरी यहाँ से चेंज हो जाती है। अब लाइट यहाँ पे दूसरे मीडियम में एंटर हो गई है। जब दूसरे मीडियम में एंटर हुई है तो ये जो रे है इसे हम कहेंगे ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये थी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जब टकरा के दोबारा मीडियम के दूसरे कॉर्नर पे लाइट पहुंची है तो यहाँ से दोबारा एयर के अंदर एंटर हुई है, तो अब जो लाइट निकली है इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे और ये कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। सही है? यानी रिफ्लेक्शन वाले केस में सिर्फ दो ही रे थी, एक इंसिडेंट रे थी और एक रिफ्लेक्टेड रे थी, और दो ही एंगल थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तीन रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, और एंगल भी तीन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा, ये तीनों एंगल जिस तरह वहां पे भी नॉर्मल के साथ कंपेयर करके बनते थे, यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ कंपेयर करके बनेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट उसी तरह नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में होगा, और इसी नॉर्मल को आपने नीचे तक एक्सटेंड किया हुआ यहाँ तक। सही है? तो यहाँ से जो एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल जो होगा दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से जो रे दोबारा हवा के अंदर एंटर हो रही है, जिस तरह देखें ना, यहाँ से रे निकली थी, गिलास में एंटर हुई और यहाँ से निकल के दोबारा हवा में एंटर हो रही है। सही है? जब दोबारा में एंटर हो रही है तो यहाँ पे भी आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, जो दोनों अपोजिट साइड पे, दोनों साइड पे पूरा एक नॉर्मल ड्रॉ जो आपने किया जो कि 90 डिग्री बना रहा है सरफेस के साथ। तो यहाँ पे भी जो है एंगल ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस है वो है इमरजेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको आप कह रहे हो एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि यार मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि देखो, लाइट जो सीधी सीधी आ रही थी, आते 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 वो नीचे मुड़ गई है, नीचे की यानी बैंड हो गई है। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे इसका असल पाथ है, असल पाथ से नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। नॉर्मल इस साइड पे था ना, तो बजाय इसकी लाइट ऊपर, हो सकता था लाइट यूं आती थी, यूं ऊपर साइड मुड़ के यूं निकल जाती, यूं नहीं निकली वो, बल्कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई है। लेकिन यही लाइट जब यहां से दोबारा एंटर हुई दूसरे मीडियम के अंदर, तो बजाय इसके कि सीधे सीधे जाने के या नॉर्मल की तरफ मुड़ने के, नॉर्मल से अवे दूर हट गई है ये। कभी लाइट नॉर्मल के करीब आ रही है, कभी लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है, इस बात को जरा गौर से समझ लेना।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मीडियम दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है रेयर मीडियम और एक कहलाता है डेंस मीडियम। यहाँ पे एयर जो है रेयर मीडियम है और जो वाटर जो है डेंस मीडियम है। जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो बजाय इसके सीधे जाने के वो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो लाइट को उसूलन ये सीधा यूं जाना चाहिए था, लेकिन वो नीचे जाने मुड़ गई, क्योंकि नॉर्मल भी नीचे की जाने भी इस साइड पर नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है ये। इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन तो हुई है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हुई है, क्यों बल्कि स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है। यहाँ पे आपको पता है एयर में ज्यादा होती है, पानी में कम होती है। जब स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो लाइट जो है अपनी नॉर्मल की तरफ यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और यहाँ पे दूसरे वाले केस में देखें, यहाँ पे वही टॉर्च उठाकर आप पानी के अंदर लेकर आ गए। अब पानी के अंदर से जब आप लेजर लाइट बाहर एयर में मार रहे हो तो लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है डेंस मीडियम के अंदर। डेंस मीडियम से जब लाइट जो है रेयर मीडियम में यानी एयर में इंटर हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट को सीधा सीधा जाना चाहिए था, या नॉर्मल की तरफ मुड़ी, नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ी बल्कि नॉर्मल से और दूर हट गई है। यानी जब लाइट डेंस से एयर में जाती है यानी डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसे भी हम कहेंगे यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुई है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुई है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुई है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुई है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है। इन दोनों केसेस में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई है। इस वाले केस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है, इस वाले केस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हुई है। सो वी कैन से कि जब अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट मुड़ेगी और अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाएगी। अच्छा, अब लाइट कितना मुड़ेगी? अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है तो भाई कितना मुड़ रही है, और अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो कितना जा रही है। इसका हमें बताता है कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म इस्तेमाल होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं सादे से अल्फाज में कहूं तो वो ये बताता है कि भाई एक मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। मिसाल के तौर पे एक गिलास में हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल है, एक है वाटर, एक है गिलास और एक है डायमंड। अब वाटर आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, गिलास आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और डायमंड जो तो ये सॉलिड फॉर्म में तो होता है लेकिन सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा डेंस सॉलिड होता है। तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा गैप पे होते हैं, इसमें बहुत कम गैप पे होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। यानी इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है थोड़ा स्लो ट्रेवल करेगी, इसमें बहुत ज्यादा स्लो ट्रेवल करेगी, इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रेवल करेगी। तो जिसमें लाइट कम हल्का सा स्लो होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसमें ज्यादा स्लो होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसमें बहुत ज्यादा स्लो होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। और डिटेल आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विद रेफरेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको हम कहते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे यही बात यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। ओके, अब देखो लाइट जो है रेयर से डेंस में आ रही है, लेकिन ये डेंस जो है ज्यादा डेंस नहीं है, तो टर्निंग थोड़ी सी हुई है और टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुई है, क्योंकि रेयर से डेंस में आ रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ही होगी। अच्छा, यहाँ पे भी देखो ये रेयर है और ये डेंस है, अभी भी रेयर से डेंस आ रही है और टर्निंग जो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुई है लेकिन अभी ज्यादा हुई है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो रेयर से डेंस में आ रही है, यहाँ पे भी टर्निंग होगी और टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी, लेकिन ये और ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली सारी बातें हैं जो हमने कही हैं, ये सारी हमें क्या बता रही हैं? ये सारी हमें बता रही हैं कि भाई हम लाइट की डायरेक्शन जो है अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं। और यही सेम फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है आपके पास फाइबर ऑप्टिक के अंदर। अब इंशाल्लाह इसलिए की थर्ड वीडियो होगी, दैट विल बी द लास्ट वीडियो, दैट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर मैं इस रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को और रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को दोनों को यूटिलाइज करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि एक फाइबर के अंदर लाइट किस तरह ट्रेवल करती है, और वो यही कॉन्सेप्ट को वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप academy-khi.com की वेबसाइट पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब के चैनल पे देखें नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मौजूद है, बटन मौजूद है रेड कलर का, उसको दबा दिएगा, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस कर दिएगा। इस तरह फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा बाई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया।